हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं साइंस की प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम दोस्तों फिजिक्स के आज शानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपको रेलवे एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इसकी PDF फाइल के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी मिली वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। जो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई होती है दोस्तों, वो क्या होती है? वोल्ट होती है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है, उससे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मान जो है दोस्तों विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 746 वाट्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अश्वशक्ति, ऑप्शन बी 1 किलोवाट, ऑप्शन सी पास्कल या ऑप्शन नंबर डी 1 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 अश्वशक्ति। 746 वाट को जो है एक अश्वशक्ति कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है एपिडियोस्कोप, ऑप्शन सी है पेरिस्कोप, ऑप्शन डी है ओडोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पेरिस्कोप। जो पेरिस्कोप का उपयोग जो है दोस्तों समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी में। ठीक है दोस्तों, पेरिस्कोप जो है दोस्तों पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर की बात करें दोस्तों तो दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। एपिडियोस्कोप की बात करें तो इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे के प्रक्षेपण के लिए किया जाता है या प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। ओडोमीटर की बात करें तो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के काम क्या आता है? ओडोमीटर आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? ऑप्शन नंबर ए है संवेग, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कार्य। कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन खालिस्तान हो। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी उदासीन या ऑप्शन नंबर डी शून्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शून्य। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य कब होगा? जब इसका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कार्य की बात करें तो बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य है, तो इसका मतलब है कि उसमें एक विस्थापन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अर्थात विस्थापन क्या है? शून्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए शक्ति, ऑप्शन बी कृतकार्य, ऑप्शन सी आवेग, ऑप्शन नंबर डी बल। तो दोस्तों कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या योग होगा? ऑप्शन नंबर ए अनंत होगा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा योग के ये दोगुना होगा, ऑप्शन सी शून्य होगा या ऑप्शन नंबर डी स्थिर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्थिर होगा। जब स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है, ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा जो होती है ये धीरे धीरे क्या होती है? घटते जाती है। ऊर्जा संरक्षण नियम की बात करें दोस्तों तो यह ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थिति ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या होता है? समान होता है या फिर स्थिर होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी तापमान या ऑप्शन नंबर डी आयतन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है। ठीक है दोस्तों, जड़त्व जो है दोस्तों वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं हैं, ठीक है दोस्तों, अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। ठीक है दोस्तों, जड़त्व के कारण ही वस्तु जो है अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
गति का तीसरा नियम खालिस्तान और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए स्थिति, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी संवेग या ऑप्शन नंबर डी समय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थिति। गति का तीसरा नियम जो है स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के बीच संबंध को दिखलाता है। अब बात करें तृतीय नियम के सूत्र की, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या होता है 2as होता है। यह है गति का तृतीय नियम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? ऑप्शन नंबर ए संवेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी बल या ऑप्शन नंबर डी जड़त्व। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बल। बल जो है एक वस्तु स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास कौन करती है? बल करती है। वह भौतिक इकाई जो एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है क्या कहलाती है? बल कहलाती है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी उत्क्षेप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संवेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। यह एक कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक की बात करें तो क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका एसआई मात्रक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति को में क्या संरक्षित रहता है? ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन नंबर डी संवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संवेग। जब एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं तो इस स्थिति में संवेग जो है संरक्षित रहता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए दूरी, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विस्थापन। वेग और समय का गुणनफल जो है हमें विस्थापन प्रदान करता है। वेग तथा समय के गुणनफल को विस्थापन कहा जाता है। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कैसी राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। इसके मात्रक की बात करें दोस्तों तो विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का त्वरण इसके खालिस्तान में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। तो दोस्तों किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में परिवर्ती इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु के स्थिति बदलने की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग एक ऐसी राशि है, तो वेग एक दोस्तों ये है सदिश राशि, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। जबकि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है इसका मात्रक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यांत्रिकी, ऑप्शन बी वेक्टर, ऑप्शन सी वेग या ऑप्शन नंबर डी परिमाण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेग। वेग कहा जाता है। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने आपके सामने लेके आए, जो कि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। इसकी PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।